ये थप्पड़ मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भैया। हाथ उठाने को कौन कह रहा है? हाथ तो छोटे मोटे लोग उठाते हैं। तुम तो सोना उठाओ, सोना। तू बड़ा आदमी है, दुनिया मानती है। 29 मई 1992 को रिलीज हुई थी एक्शन ड्रामा से भरी फिल्म हमला, जिसमें धर्मेंद्र, अनिल कपूर, मीनाक्षी सिसादरी, किमी काटकर, अशोक कुमार व अनुपम खेर नजर आए थे। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और बुरी तरह फ्लॉप रही। बता दें, हफ्ता भर पहले आई आमिर खान की जो जीता वही सिकंदर को भी ये टक्कर नहीं दे पाई और इससे पहले सिनेमाघरों से उतर गई। जबकि हमला का डायरेक्शन एन चंद्रा ने किया था, जिनकी इससे पहले आई तेजाब और नरसिम्हा ने बॉक्स ऑफिस पर खूब बवाल काटा था और उनकी तिजोरी भर दी थी। जबकि वही हमला फिल्म की नाकामी ने मदन मोहल्ला की तिजोरी खाली कर दी थी। दरअसल मदन मोहल्ला ने इससे पहले 1970 में आई फिल्म शराफत, 72 में आई राजा जानी, 76 में आई 10 नंबरी व 82 में आई सम्राट जैसी फिल्मों से खूब नोट छापे थे और हमला से भी उन्हें ऐसी ही उम्मीद थी। लेकिन बावजूद इसके उनकी सारी उम्मीदें धरी रह गई और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इस नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्होंने 1995 में अजीत शेजावल जैसे डायरेक्टर के साथ फिल्म छुपा रुस्तम बनाने का फैसला किया। लेकिन कुछ वजहों से ये फिल्म 5-6 साल डिले हो गई और सन 2001 में जाकर रिलीज हुई और बस औसत कमाई ही कर पाई। हमला फिल्म को 1986 में जब सबसे पहले बनाने की प्लानिंग हुई तब इसका डायरेक्शन मुकुल आनंद करने वाले थे। लेकिन सल्तनत फिल्म फ्लॉप होने से व धर्मेंद्र के डर की वजह से मुकुल ने डायरेक्शन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रोड्यूसर मदन मोहल्ला ने शक्ति सामंत को हायर किया और जन्मदाता टाइटल से इसे बनाने का फैसला किया। लेकिन कुछ वजहों से शक्तिदा भी जब फिल्म का डायरेक्शन नहीं कर पाए तो फिर आखिर में मदन मोहल्ला ने केवल 2 फिल्म पुराने डायरेक्टर एन चंद्रा को हायर किया। बता दें, 1986 में अंकुश बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर चंद्रा की डेब्यू फिल्म थी और इसके लिए उन्हें काफ़ी तारीफ मिली थी। हालांकि इसके बाद आई प्रतिघात भी ऐसी फिल्म थी जिसके लिए उन्हें तारीफ मिली थी। ऐसे में साल 1987 में चंद्रा की 2 बड़ी फिल्में लॉन्च हुई थी, जिसमें पहली थी हमला और दूसरी थी तेजाब। और तेजाब ऐसी थी जिसका डायरेक्शन करने के अलावा चंद्रा उसके प्रोड्यूसर भी थे। हालांकि तेजाब तो 1988 में टाइम पर रिलीज हो गई, मगर हमला को बनने में 5 साल लगे और ये 1992 में जाकर रिलीज हो पाई। 1987-88 में हमला फिल्म के सेट पर एक काफ़ी बड़ा विवाद हुआ था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि महेश भट्ट ने तब विनोद खन्ना के साथ प्रेम धर्म फिल्म की शूटिंग शुरू की थी और दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार की सौतेली पोती शाहीन जाफरी तब महेश भट्ट को असिस्ट कर रही थी। ऐसे में एक दिन अनिल कपूर जब महेश भट्ट से मिलने गए और वहां उन्होंने शाहीन को देखा तो उन पर डोरे डालने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि खुलेआम उनके साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश करने लगे। हालांकि शाहीन ने उन्हें बार बार अनदेखा किया, लेकिन अनिल कपूर नहीं माने और लगातार कोशिश करते रहे। ऐसे में आखिरकार अनिल कपूर जब उन्हें मनाने में फेल रहे तो उन्होंने शाहीन के बारे में अनाप शनाप गंदी बातें फैलाना शुरू कर दिया। हालांकि शाहीन उन दिनों सलमान खान को डेट कर रही थी और सलमान तब इंडस्ट्री में पहली फिल्म पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। वैसे सलमान का स्वभाव शुरू से ही अग्रेसिव था, इसलिए शाहीन ने जब अनिल कपूर की शिकायत उनसे की तो बवाल मच गया और सलमान सीधे हमला फिल्म के सेट पर अनिल कपूर से भिड़ने चले गए। बताया जाता है अनिल कपूर तब अपनी व्हाइट कार में बैठकर कहीं जाने वाले थे। ऐसे में सलमान दौड़कर उनके पास गए और उनका कॉलर पकड़ लिया, साथ ही उन्हें गाली देना व चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके अलावा सलमान खान अनिल कपूर पर हाथ उठाने ही वाले थे कि यूनिट के कुछ मेंबर ने आकर बीच बचाव किया और दोनों को अलग किया। हालांकि बाद में फिर अपने एक इंटरव्यू में सलमान खान ने इस इंसिडेंट से इनकार किया था, लेकिन उन्होंने इतना जरूर एक्सेप्ट किया कि अनिल कपूर ने शाहीन के साथ मिसबिहेव किया था और अपनी स्टार पावर का रूप दिखाया था। शुरू किए मुलाकात याद रखियो। वैसे ये भी बताया जाता है कि हमला की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर का पैर फ्रैक्चर हो गया था और वे कई महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहे थे। इस वजह से उनकी कई फिल्मों की शूटिंग भी रुक गई थी। किमी काटकर बॉलीवुड की उन हीरोइनों में से एक है जिसने धर्मेंद्र के साथ साथ उनके बेटे सनी देओल के साथ भी फिल्मों में रोमांस किया है। दरअसल बता दे, हमला में एक और जहां अनिल कपूर और मीनाक्षी सिसाद्री को पेयर किया गया था, वहीं दूसरी और जोड़ी बनाई गई थी धर्मेंद्र व किमी काटकर की। हालांकि वैसे तो धर्मेंद्र और किमी काटकर ने इससे पहले मर्द की जबान, जलजला, सोने पे सुहागा, शहजादे, हमसे न टकराना व शेर दिल में साथ काम किया था और हमला के बाद आई फिल्म जुल्म की हुकूमत में भी दोनों साथ नजर आए थे।
मगर हमला इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते नजर आए थे और दोनों की किसिंग तस्वीर पर तो उस टाइम खूब कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, क्योंकि धर्मेंद्र और किमी की उम्र के बीच कोई 30 सालों का फासला था। हालांकि ये तस्वीर सिर्फ फिल्म की पब्लिसिटी का हिस्सा थी, लेकिन फिर भी संजय दत्त को बहुत गुस्सा आया था। दरअसल संजय दत्त और किमी काटकर कुछ टाइम के लिए रिलेशनशिप में रहे थे, बस इसीलिए उन्हें किमी का ऐसी तस्वीरों के लिए पोज देना कतई पसंद नहीं आया। वैसे किमी काटकर से जुड़ी एक जानकारी ये भी दे दें कि हमला व कुछ दूसरी फिल्मों की शूटिंग करने के दौरान ही उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था और साथ ही सभी प्रोड्यूसर व डायरेक्टर को भी मैसेज दे दिया था कि वे अब आगे फिल्मों की शूटिंग नहीं करेंगी। लेकिन चंद्रा के लिए हमला फिल्म इम्पोर्टेंट थी और वे इस फिल्म को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। एक तो फिल्म पहले ही डिले हो चुकी थी और किमी के मना करने से तो फिल्म बंद ही हो जाती। बस ऐसे में चंद्रा ने अपने प्रोडक्शन की फिल्म नरसिम्हा के शेड्यूल में बदलाव करके किसी तरह हमला को पूरा किया। हमने अपने कई वीडियो में इस बात का जिक्र किया कि फलाना फिल्म की शूटिंग के दौरान मात्र एक मिस्टेक से स्टंटमैन की मौत हुई है, इसलिए ऐसा ही कुछ हमला की शूटिंग के दौरान भी हुआ था, जब एक स्टंट करते टाइम स्टंटमैन हाजी की मौत हो गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अनिल कपूर के बॉडी डबल के तौर पर काम कर रहे स्टंटमैन हाजी कसम को एक कार लेकर कुएं में कूदना था, मगर स्टंट के दौरान उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और हाजी भाई कुएं के अंदर डेड हो गए। अनिल कपूर और अनुपम खेर ने साथ में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, लेकिन 1992 में इस जोड़ी ने एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया था। दरअसल इस साल अनिल कपूर और अनुपम खेर कुल 6 फिल्मों में साथ नजर आए थे, जिसमें हमला के अलावा बेटा, खेल, अपराधी, जिंदगी एक जुआ व हीर रांझा जैसी फिल्में थी। और इन सब में बेटा सबसे बड़ी सफल फिल्म थी, जो कि अप्रैल महीने में रिलीज हुई थी। इसलिए इसके बाद मई महीने में आई जिंदगी एक जुआ व हमला के मेकर्स ने इन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्यादा कीमत में बेचा था। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और पिट गई। हमला फिल्म में संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वहीं गाने लिखने का काम किया है आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। पानी खून नहीं बनता, खून नहीं बनता पानी, दिल नहीं देना रे दिल नहीं लेना, ये कहते थे सारे लोग। बता दे म्यूजिक लेबल कंपनी HMV के अंडर रिलीज हमला फिल्म में कोई पॉपुलर गाना न होने से इसकी ज्यादा ऑडियो कैसेट नहीं बिकी थी। वैसे गाने सुनने में ठीक ठाक हैं, लेकिन इस साल आई दूसरी फिल्मों के गाने से कंपेयर करें तो ये कमजोर हैं। सवालों का जवाब सिर्फ एक बोतल शराब। फाइनली हमला फिल्म की सबसे बड़ी कमी तो ये है कि ये 5 साल डिलेड फिल्म थी और डिलेड फिल्में अक्सर ज्यादा कमाई नहीं करती, क्योंकि 5 साल पुरानी फिल्म में कुछ भी दिलचस्प न होने से भला कोई क्यों दिलचस्पी लेगा। इसके अलावा ऐसी फिल्मों के न चल पाने का एक फैक्टर कलाकारों की लुक भी होती है, क्योंकि पलक झपकते ही अगले सीन में वे अलग लुक में नजर आने लगते हैं। इसलिए ऐसा ही कुछ हमला फिल्म के साथ भी हुआ था, वरना इन चंद्रा जैसे डायरेक्टर जिन्हें इससे पहले आई फिल्मों के लिए खूब तारीफ मिली और फिल्मों ने खूब कमाई की, हमला की नाकामी ने उनकी इमेज को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। वैसे देखने में हमला इतनी खराब फिल्म भी नहीं लगती। हाँ, इसका स्क्रीन प्ले जरूर कमजोर है, वह गाने भी पॉपुलर नहीं हैं, मगर ये बोरिंग फील नहीं कराती। सो हमला फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।